नमस्कार, पंजाब केसरी की स्पेशल सीरीज लड़कियों के राज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। जैसा कि हम बता चुके हैं, इस शो में बात होती है उन मुद्दों पर जिन पर बात करने से आप हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं या फिर घबराते हैं, लेकिन हम तो बात करेंगे क्योंकि हमारा काम है आपको जागरूक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, आप अपनी ब्रेस्ट को छुएं और अचानक आपकी उंगलियों के नीचे कुछ सख्त लेकिन रबर जैसी गांठें महसूस हो। अचानक आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है कि अरे ये क्या है, कहीं कैंसर तो नहीं। ब्रेस्ट में कैंसर की गांठ सुनकर ही डर लगने लगता है, लेकिन नहीं, ब्रेस्ट में मौजूद हर गांठ कैंसर नहीं होती है। तो अब सवाल ये कि फिर ये कैसी गांठें हैं? गांठें सिर्फ एक गांठ नहीं, क्योंकि अक्सर ये जुड़वा गांठें होती हैं। ब्रेस्ट में एक नहीं बल्कि कई फाइब्रॉइडनोमा यानी कि फाइब्रस गांठें हो सकती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि फाइब्रॉइडनोमा क्या है और ये कितना सीरियस है। दरअसल फाइब्रॉइडनोमा ब्रेस्ट का एक गैर कैंसर युक्त गांठ है जो यंग महिलाओं की अनचाही गेस्ट की तरह होती है। तो इस वीडियो में हम आपको सरल भाषा में बताएंगे कि फाइब्रॉइडनोमा क्या है, क्यों आता है और इसे कैसे हैंडल करें। तो चलिए फटाफट से दूर कर देते हैं आपके इस कंफ्यूजन को। फाइब्रॉइडनोमा क्या है? फाइब्रॉइडनोमा एक छोटी सी रबर बॉल जैसी गांठ है। ये फाइब्रस यानी कि रेशेदार और एडोनोमा यानी कि ग्रंथि जैसे ऊतकों से बनती है। अब आसान भाषा में समझा देते हैं, यानी कि ब्रेस्ट के जो नेचुरल पार्ट्स हैं वो थोड़े ओवर एक्टिव हो जाते हैं। ज्यादातर मामले में ये 1 से 3 सेंटीमीटर की छोटी छोटी गांठें होती हैं, लेकिन कभी कभी 4 सेंटीमीटर तक भी बढ़ सकती है। अब जानते हैं ब्रेस्ट में क्यों आती है फाइब्रॉइडनोमा। इसके कारण अभी भी थोड़े से रहस्यमय हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक महिला की बॉडी में कई रहस्य छुपे होते हैं, जिनसे एक एक करके हम आपको जागरूक कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे ही होती है ब्रेस्ट फाइब्रॉइडनोमा। ब्रेस्ट फाइब्रॉइडनोमा का ब्रेस्ट में पैदा होने का अभी तक एग्जैक्ट कारण नहीं मिल पाया है, लेकिन ये हार्मोनल चेंजेस से जुड़ा माना जाता है, खासकर एस्ट्रोजन, जो कि महिलाओं का मेन हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन का असंतुलन इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। वहीं बात अगर पीरियड्स की करें, तो पीरियड्स के दौरान आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आपके ब्रेस्ट स्वेल्ड हो जाते हैं और उनमें पेन होता है। पीरियड्स के दौरान या फिर प्रेगनेंसी में हार्मोनल फ्लक्चुएट होते हैं, तो ब्रेस्ट के टिश्यूज ओवर ग्रो कर लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं ब्रेस्ट फाइब्रॉइडनोमा के कुछ रिस्क फैक्टर्स। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? देखिए, ब्रेस्ट फाइब्रॉइडनोमा को लेकर अच्छी खबर ये है कि ये कैंसर नहीं बनती और 90% महिलाओं में ये अपने आप सिकुड़ जाती है या फिर गायब हो जाती है, खासकर 30 की उम्र के बाद। ये गांठें ब्रेस्ट में ट्रैवलर की तरह घुमाई जा सकती है, यानी कि जब आप ब्रेस्ट पर हाथ लगाकर उन्हें इधर से उधर घुमाएंगे तो वो फिसलती चली जाएंगी। ये बड़ी ही आसानी से इधर उधर खिसक जाती हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि ये दर्द नहीं देती हैं। 15 से 35 साल की यंग लड़कियों में ब्रेस्ट फाइब्रॉइडनोमा सबसे ज्यादा प्रभावित है। यंग लड़कियों में ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। वहीं अगर फैमिली हिस्ट्री की बात करें, तो अगर आपकी माँ या फिर बहन को ब्रेस्ट फाइब्रॉइडनोमा हो तो चांसेस हैं कि आपको भी हो सकते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी या फिर हाई एस्ट्रोजन लेवल ये भी ट्रिगर कर सकते हैं। देखिए, फाइब्रॉइडनोमा ज्यादातर साइलेंट रहती है, कोई दर्द नहीं, कोई सूजन नहीं, बस एक स्मूथ राउंड गांठ जो ब्रेस्ट में फिसलती हुई महसूस होती है। लेकिन अगर नोटिस करें तो पीरियड्स के दौरान थोड़ी परेशानी हो सकती है। पीरियड्स के दौरान ये कोमल या फिर बड़ा लग सकती है और हल्का दर्द भी महसूस हो सकता है। लेकिन ये दर्द सिर्फ रेयर केसेस में होता है, ज्यादातर पेनलेस होता है। लेकिन अगर साइज में ग्रोथ हो तो आपको दर्द का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल ये कि हमें कब अलर्ट होना है? अगर आपको अपनी ब्रेस्ट का शेप चेंज होता हुआ नजर आए या निपल्स से डिस्चार्ज आए, तो ये एक अलार्म है। तुरंत डॉक्टर से मिलें। अब डॉक्टर इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे ये भी आपको बता देते हैं। डॉक्टर पहले फिजिकल एग्जाम करते हैं, गांठ को छूकर चेक करते हैं, फिर अल्ट्रासाउंड विच इज बेस्ट फॉर यंग विमेन, क्योंकि अल्ट्रासाउंड साफ दिखाता है कि गांठ सॉलिड है या फिर फ्लूइड फिल्ड। वहीं 40 साल से ज्यादा की उम्र की महिलाओं को
मेमोग्राफी सजेस्ट की जाती है, लेकिन यंग युवाओं में इसका कम इस्तेमाल होता है। अब जाते जाते आपको एक थंब रूल भी बता देते हैं कैसे अलर्ट रहना है। हर महीने सेल्फ चेक करें और सालाना डॉक्टर चेकअप जरूर कराएं। रेगुलर डॉक्टर चेकअप बिल्कुल ना छोड़ें और घबराएं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुड न्यूज ये है कि ब्रेस्ट फाइब्रॉइडनोमा के 70 से 80% केस में कोई ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है, बस रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत है। वॉचफुल वेटिंग, छोटी गांठें अपने आप गायब हो जाएंगी। और बात अगर मेडिसिन की करें तो मेडिसिन तब जब हार्मोनल इश्यूज हो, तब डॉक्टर्स पिल्स दे सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट में सर्जरी भी होती है, लेकिन अब घबराइए नहीं। सर्जरी का नाम सुनकर अक्सर हम घबरा जाते हैं। सर्जरी केवल तब जब ये गांठ बढ़ रही हो, यानी कि साइज में 3 सेंटीमीटर से ज्यादा हो या फिर बहुत ज्यादा दर्द दे रही हो, तो लंपेक्टोमी, जिसे एक छोटा ऑपरेशन माना जाता है, उसके जरिए ये गांठें निकाल दी जाती है। लंपेक्टोमी एक आसान और स्कार कम देने वाली सर्जरी है, जिसकी रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन सर्जरी के बाद ये गांठें दोबारा भी आ सकती हैं। सर्जरी के बाद ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ये गांठ दोबारा पैदा नहीं हो सकती। तो अब इसका क्या इलाज है? इसका इलाज है हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी कि बैलेंस्ड डाइट, जो कि बहुत ज्यादा जरूरत है, और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी, क्योंकि बैलेंस्ड डाइट और एक्सरसाइज से आप अपनी दिनचर्या सुधार सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। प्राकृतिक तरीके से, जैसे कि विटामिन ई या फिर हर्बल टी भी आप ट्राई कर सकती हैं, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह के बिना नहीं। अब इतना हमने अगर जान ही लिया है तो एक बार नजर डाल लेते हैं मिथ और फैक्ट्स पर भी। पहला मिथ, फाइब्रॉइडनोमा हमेशा कैंसर बन जाता है। नहीं, ये सौम्य है, कैंसर रिस्क सिर्फ 1% है। दूसरा मिथ, ये सिर्फ बूढ़ी महिलाओं को होता है। जी नहीं, यंग लड़कियां जो कि 15 से 25 या 35 साल की उम्र की हैं, उन्हें ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तीसरा मिथ, सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन है। जी नहीं, ज्यादातर केसेस में वेट एंड वॉच काफी है। ज्यादातर केसेस में सर्जरी की जरूरत पड़ती ही नहीं है। अब फाइनल थॉट, नो पैनिक, जस्ट चेक। फाइब्रॉइडनोमा ब्रेस्ट हेल्थ का एक कॉमन चैप्टर है, डराने वाला लेकिन मैनेजेबल। ये आपको ब्रेस्ट कैंसर के प्रति अलर्ट रखता है, जो असल में बड़ा प्लस है। याद रखें, हर गांठ को इग्नोर बिल्कुल ना करें, डॉक्टर से बात करें, सेल्फ एग्जामिन जरूर करें और हेल्दी रहें। फिलहाल के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। मैं ऋषिभा आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली।